अरे कन्हैया, तुमने तो हद कर दी। पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 8 किया, अब तो तुमने 16,100 के साथ कहा भैया हमने किया नहीं है, इन सब ने हमारा। अभी मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन रुक्मिणी जी भगवान के यश, लीला, बल, स्वरूप, गुण सभी का श्रवण दर्शन कर रही थी। तो रुक्मिणी जी के मन ने कहा कि अब मैं पति के रूप में भगवान को ही स्वीकार करूंगी। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई जो रुक्मी था, वो नहीं चाहता था भगवान कृष्ण के साथ विवाह रुक्मिणी जी का हो। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जललोल कुंडला। निशम गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान ने ऐसी बंसी बजाई मानो जिसने सुनी उसके हृदय में तदनंग वर्धनम, काम का संचार हो गया। भगवान की बंसी को सुन करके सभी लुभा गए। परीक्षित जी ने कहा कौन लुभाया? भगवान की बंसी के वशीभूत कौन हुआ? तो कहा ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। वो बंसी केवल ब्रज की स्त्रियों को ही सुनाई पड़ी और किसी को नहीं सुनाई पड़ी। कृष्ण गृहीत मानसा, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में स्वीकार किया था, भगवान से जिन्होंने भक्ति की थी, भगवान ने जिन पर कृपा की थी, कृष्ण गृहीत मानसा, या यूं कहते भगवान ने जिनको अपनी बंसी सुनानी चाहिए उन्हीं को सुनाई पड़ी। कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। माया लोक सृष्टि विकल्पना। प्रभु आपकी माया का दर्शन जिसको हो जाता है तो आपकी माया के चक्रव्यूह में फंस जाता है और माया के कारण आपका जो वास्तविक ज्ञान है वो जीव को हो नहीं पाता। पार्वती की काम को पूर्ण रूप से संचालित कर दिया गोपियों ने। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, समस्त गोपियां उस बंसी को जिस समय सुनती हैं तो सुन करके संसार को भूल जाती है। संसार को भूलने का मतलब संसार के काम भूल जाओ, संसार भूल जाओ, संसार के व्यवहार भूल जाओ, संसार भूल गए। तो गोपियां 10 कामों में लगी थी और 10 कामों में ही हम आप भी लगे रहते हो। जननी जनक जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा। 10 जगह पर ही संसार के जीवों की ममता जुड़ी रहती है। गोपियों की भी ममता 10 जगह पर जुड़ी है। क्या क्या कर रही है? द्वयंत्यो अभियु कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सकाम पयो अधिनिसृतम सयानुद्वास्या पराययो। कोई गोपी गाय का दूध दूह रही थी, कोई गोपी दूध को उबाल रही थी, कोई गोपी गाय को चारा खिला रही थी, कोई गोपी
अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्ध का पान करा रही थी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई गोपी सज रही थी, कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी और 10 कामों में गोपियां व्यस्त थी। लिम्प्यन्तां प्रजन्त्योऽन्याम् अंजन्त्यां कास्यलोचने व्यस्तावस्तावरणभूषणां कश्चिद् कृष्णान्तिकं ययो परमात्मतं सममुक्त प्राप्तम। भगवान से मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? भगवान से मिलने के लिए। काश्चिद् गोप्यो अभ्य विनिर्गमम् कृष्णं तद्भावनामुक्तः दध्युमीति लोचनम्। भगवान खड़े हैं और नेत्र मूंद करके बंसी बजा रहे थे, मस्ती है। तो भगवान कृष्ण बंसी बजाए जा रहे थे। एक गोपी ने टोका, ये बंसी ही बजाते रहोगे कि आंखें खोलकर देखोगे भी? बुला तो लिया है। जैसे भगवान ने आवाज सुनी, नेत्र खोले, दुस्सहे प्रेष्ठ विरहित व्रतापधुता शुभाम ध्यान प्राप्तासिचो लेख निर्वत्या क्षीण मंगलम। भगवान ने जैसे देखा, कहा गोपियों, अरे तुम लोग यहां क्या करने के लिए आई हो? गोपियों ने कहा, प्रभु मैं इस घोर रात्रि में आई नहीं हूं, मुझे आपने बुलाया है। जिस समय भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा तुमने मुझे बुलाया है, तो भगवान ने कहा हमने कहां बुलाया? कहा लो बंसी बजा बजा करके बुला रहे हैं और एक एक गोपी का नाम उस बंसी की ध्वनि से सुनाई पड़ा। जिसके कान में बंसी की ध्वनि गई, मानो उसे सुनाई ये पड़ रहा है कि कृष्ण बुला रहे हैं। नहीं है, ये धर्म नहीं कहता। और अपने अपने पतियों की ही सेवा करनी चाहिए। पति चाहे जैसा हो, उसकी बड़े भाव से सेवा की जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने बड़ा जोरदार उपदेश दिया उन गोपियों को। क्या? भर्तुम सुश्रुणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यामयाम। पति की सेवा करना ही परम धर्म स्त्रियों का है। अपने पति की सेवा करना ही परम धर्म भारत भूमि पर है। इसलिए पति को छोड़ करके दूसरे की पूजा करने में कोई कल्याण नहीं है। इसलिए तुम लोग यहां से जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों? कहा अपने अपने पतियों की सेवा करो। कहा पति चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे जड़ हो, चाहे धनहीन हो, चाहे अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, ऐसे पति का भी अपमान और निरादर त्याग नहीं करना चाहिए। बाबा तुलसी जी भी लिखते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, बधिर क्रोधी अति दीना,
न बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। देखो स्त्री का धर्म कितना प्रबल है, और आप लोग आई हो अपने अपने पति को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़कर, बच्चों को छोड़ करके, ये अनुचित धर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोपियों ने बड़े भाव से हाथ जोड़ करके सुन लिया। एक गोपी ने कहा, अगर आपका प्रवचन हो गया हो तो मैं भी कुछ बोलूं। भगवान ने कहा, ठीक है बोलिए। एक गोपी कहती है, कृत्वा मुखान शुचाशुषेन सुष्यदं बिंबाधरणानि चरणेन भुवं विखन्त्याम्। बड़े क्रोध से ओठों को चबाती हुई गोपी ने तिरछी निगाह से भगवान से बात की। क्या कहती है ये बताइए। आपकी बात मुझे सर्वथा मान्य है, लेकिन आप ये बताइए, किसी का पति परदेश गया हो, बहुत दूर गया हो, और पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा, हाँ। तो ये बताइए उसकी पूजा कैसे करें, वो तो दूर है। तो भगवान ने कहा, कोई फोटो हो, चित्र हो, उसी को रख करके रोज पूजा करें। गोपियों ने कहा, ठीक। अच्छा कहा, जिस समय अपने पति के फोटो की पूजा कर रही हो और उसी समय पति आ जाए, दरवाजा खटखटा दे, तो बताइए वो फोटो की पूजा छोड़े कि करती रहे? तो भगवान ने कहा, जब सही वाला आ गया है, ओरिजिनल आ गया, तो फोटो की क्या आवश्यकता, छोड़ देनी चाहिए। तत्काल उसके पास जाकर किवाड़े खोलो और उसके पैर धो और पूजा करो। तो गोपियों ने कहा, बस बात तो वही है, अभी तक मैं इस संसार के पति जो फोटो के रूप में है उनकी पूजा कर रही थी, अब मेरे ओरिजिनल पति मिल गए, तो अब फोटो की पूजा करने से क्या लाभ होगा? भगवान ने कहा, बड़ी अच्छी बात गोपियों ने कही, और भगवान को गोपियों ने अपने तर्क से हरा दिया और भगवान हार गए। प्रभु ने केवल ब्रज की ही गोपियां नहीं हुई, ब्रज में वो सारे सिद्ध संत आकर के गोपी रूप में जन्म लिए थे। कई कई युगों से भगवान का दर्शन करते आ रहे थे। त्रेता में राम जी का दर्शन किया। कहा? जिस समय राम जी सरकार पहुंचे मिथिला, मिथिला में जितनी युवतियों ने दर्शन किया था, जिनके विवाह हो गए थे, वो पछताए रही थी कि विवाह ना हुआ होता तो हम इन्हीं का वर्ण कर लेते। अब जिनका विवाह नहीं हुआ था वो ये विचार कर रही थी कि ये बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं और अधिक सुंदर भी हैं, हो सकता मुझसे विवाह न करें। करके भगवान से महाराष्ट्र में वो भक्त मिलते हैं। दंडकारण्य में बहुत से योगी महात्मा भगवान की आराधना कर रहे थे। जिस समय दर्शन किया सीता जी के साथ में, कह रहे ये वनवास में आए हैं और सीता जी भी साथ में आई हैं, माने सीता जी को बहुत प्रेम करते हैं परमात्मा, इसीलिए सीता जी को वनवास में भी साथ में लाए हैं। तो प्रभु से निवेदन किया उन योगियों तपस्वियों ने कि जिस तरह सीता जी से प्रेम करते हो वही प्रेम क्या मुझे भी प्राप्त हो सकता है? योगियों को भी भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तपस्वियों को भी दे दिया। तपस्वियों ने मांगा, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी प्री जिमदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्री लागो मोहि राम। प्रजाभृत्यो विजतो देवो यथादि पुरुषा सुरलोक गोप्ता तन्नो विधे कर पंकज मार्त बंधो
तप्तस्तनेषु शिरसु च किंकरीणाम्। दो दो गोपियां और एक एक प्रभु बन करके बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और समस्त गोपियों के साथ में महाराज का नृत्य गायन होने लगता है। उसी समय गोपियों के बीच से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जिस समय अंतर्ध्यान हुए तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान प्रभु अंतर्ध्यान होकर के कहां जाते हैं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान रहते वही हैं। जिस समय जीव के ज्ञान पटल पर अहंकार का पट पड़ जाता है तो बस उसी समय से भगवान उसे दिखाई नहीं पड़ते हैं। गोपियां रोने लगी, तड़फने लगी, क्या करूं क्या न करूं। गोपियों ने बड़े भाव प्रकट किए। गोपियां एक दूसरे से पूछ रही, तुमने देखा तुमने देखा। सब एक दूसरे से कह रही हैं, मेरे ही साथ थे, अब पता नहीं कहां चले गए। महाराज जिस समय भगवान अप्रकट हुए, अंतर्ध्यान हुए, उस समय गोपियों के हृदय में हलचल मच गई है। क्या आप तो दिन रात बहती हो, कभी सोती ही नहीं हो, आपने जरूर देखा होगा कहां गए हैं। यमुना जी से भी कोई आवाज नहीं आती है। कृष्ण दर्शन किया, अगर आपको मालूम हो तो हमें बताओ कहां गए हैं। तो एक गोपी कहती है, ये क्या बताएंगे। जिस तरह से कृष्ण काले हैं उसी तरह से भी काला है, और जो काला होता है उसका हृदय भी काला होता है। इसलिए इनसे भी पूछने से कोई फायदा नहीं है। एक गोपी कहने लगती है, इस संसार में जितने श्याम और काले होते हैं सब धोखेबाज होते हैं। हमने सब कारे अजमाए, उठाओ मैंने सब कारे अजमाए, मैंने सब कारे अजमाए, मैंने सब कारे अजमाए, सब कारे 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 लोगों की विशेषता बता रही। क्या गुण है? कोयल के सुधी कागा पाले, कोयल के सभी कागा पाले, कोयल के सुधी कागा पाले, कोयल के सभी कागा पाले, कागा पाले, कोयल के सुधी कागा पाले, कोयल के सुधी हंसी हंसी चुरा चुराए, हंसी चुरा पंख जमे तब उड़ने लागे, पंख जमे तब उड़ने लागे, पंख जमे तब उड़ने लागे, पंख जमे तब उड़ने लागे।
सब काले अजमाए। कोयल है लेकिन काला देख करके पाल लिया, वो निकल गया कौवा, और जिस समय पंख हुए उड़ गया। हमारे सर्फ पिटारी में पाले, सर्फ पिटारी में पाले, काले सर्फ पिटारी में पाले, काले सर्फ पिटारी में पाले, 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 काले सर्फ पिटारी में पाले, दूध पिलाए, दूध पिलाए, अपने विष की जब सुध आई, विष की जब सुध आई, काले सर्प को पाला, गोरी में रस भाई, मैंने सब काले अजमाए, मैंने सब काले काले केस शीश पर लागे, 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 केस माने बाल, कहते काले केस शीश पर राखे, और बड़े भाव से इनको जीवन भर तेल लगा करके सुरक्षित रखा है। सूरदासी कहते हैं काले केस शीश पर राखे, काले केस शीश पर राखे, शीश पर राखे, शीश पर राखे, तेल फुलेल लगाए, ये काले भय बस नहीं अपने श्वेत रंग दर्शाए। समय आने पर श्वेत हो जाते हैं, काले
नहीं रहते हैं, धोखा दे जाते हैं। इसलिए इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्य उस गोपी के साथ चलते चलते भगवान जिस समय पहुंचे थोड़ी दूर पर वृक्षों की झुरमुट में, तो वो गोपी थक गई चलते चलते। जिस समय थक जाती है और विचार ये करने लगती है कि समस्त गोपियों को छोड़ करके भगवान हमारे ही साथ में आ गए, माने हम सबसे अधिक सुंदर, उसे भी अहंकार हो गया। जिस समय उसे भी अहंकार हुआ तो भगवान वहां से भी अंतर्हित हो जाते हैं। बोलिए गोविंद को भी छोड़ करके चले गए। कहा हमें भी छोड़ करके चले गए, हम भी उन्हीं का दर्शन करना चाहती हूँ। उसी समय समस्त गोपियों ने कहा कैसा करो, भगवान का दर्शन तभी होगा जब उनकी लीला चरित्र का गायन होगा। समस्त गोपियों ने बड़े भाव से भगवान ने जितनी लीला की थी, पूतना को मारने की, सप्तासुर को मारने का, तृणावर्त को मारने की, अनेक दैत्यों को जो मारा था, जो लीला की थी माखन चोरी, वो सारी की सारी गोपियों ने एक दूसरे के प्रति कर डाली। कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई सब ग्वाला बन जाती है, तो कोई कुछ बन जाती है, कोई पूतना बन जाती है, कोई तृणावर्त बनती है। और इसी तरह से भगवान ने जो जो लीलाएं की थी वो लीला कर रही हैं और रो रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा सस्वदत्रिः दैत दृश्यतां दीक्षुतावका स्वयि धृत्सवां विचिन्वते। गोपियां कहती हैं प्यारे आप कहां चले गए हो? पहले तो आपने बंसी वादन करके मुझे बुला लिया, अपने अधीनस्थ कर लिया, और मुझे इस घनघोर जंगल में रात्रि के समय में आप छोड़ करके कहीं छिप गए हो। किम बधा, विरह से भी प्राणी अपने शरीर को छोड़ देता है, इसलिए आप हमें तत्काल दर्शन दो प्रभु दीनानाथ। कहती है तो कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातदम विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा देने वाली होती है, इसलिए हम आप सबसे, जो हम सब गोपियां हैं, वो आपके इस सुंदर स्वरूप और आपके चित्त में सदैव रमण करती हैं। इसलिए आप आकर के अविलंब जहां भी छिपे हो मुझे प्राप्त हो जाओ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी चीज पर ना हो, धन पर, वैभव पर, बल पर, स्वरूप पर, किसी भी विषय पर अहंकार ना हो। और जिस पर भी आपको अहंकार हुआ समझो आपका पतन होने वाला है। प्रागन्ते प्रलपन्तस्य चित्रधा रुरोध सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, उन गोपियों ने भगवान को रो रो करके मना लिया। कैसे रो रही थी? जैसे हम लोग रोते हैं उस तरह नहीं। सुस्वरम राजन, रुरोध, स्वर के साथ रो रही थी। कैसे? स्वर के साथ। स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाम, भगवान के दर्शन की लालसा से रो रही थी। और महाराज उन्हें भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तासामाभिर्भूछौरीं स्मयान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथाम्।
उसी समय भगवान समस्त गोपियों के बीचों बीच मध्य में प्रकट हो जाते हैं और सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, मानो करोड़ों करोड़ों की संख्या में कामदेव लजा रहे हैं। तम विलोकितम पृष्ठम प्रेतुल्लूपयबलाम उत्थाय पर्युपतत सर्वस्वान् प्राणमिवागतम। मानो मरे हुए में प्राण आ गए हो। जिस समय गोपियों ने दर्शन किया मानो प्राण विवागतम, गोपी मानो मरे हुए शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। जिस लगा दो, बड़े भाव से गोपियां कह रही हैं, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। त्यागनी पड़ती है, लेकिन ऐसे पहनो चूड़ी ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न
कबहु न टूटे रामा कबहु न टूटे सुमन दुहला जो कबहु न छूटे सिंदूर चुनरी जो कबहु न टूटे भगवान शिव की पत्नी मैया पार्वती को भी समस्त देवताओं की स्त्रियां लेने आ गई। सब जा रही थी तो भगवान ने कहा कहां जा रही हो? शिव जी ने पूछा तो मैया पार्वती ने कहा देखो महाराज हो रहा है, वहां जा रही हूं। कौन रचा रहा? कहा कृष्ण जी के द्वारा। अच्छा, तो शंकर जी ने कहा मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा देखिए वहां पुरुषों का कोई काम नहीं है, वहां आप नहीं जा सकते हो, पुरुष निषेध है। तो भोले बाबा ने कहा पुरुष निषेध है तो कैसे काम चलेगा? बहुत मना किया पार्वती जी ने, लेकिन भोले बाबा नहीं माने और कहा देखो चलो तो ऐसा करो कि कुछ वेश बदलना पड़ेगा आपको। हाँ, वेश बदल के चलना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा कौन सा वेश बनाना पड़ेगा? कहा गोपी वेश बनाना पड़ेगा। मैया पार्वती से भोले बाबा ने कहा लाओ अपने चढ़ाए वाली साड़ी, वही पहना दो मुझे। और मैया पार्वती ने एक साड़ी निकाली, पहनाई। बाबा ने जिस समय साड़ी पहनी तो भोले बाबा ने मना कर दिया। नाग देवता ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा जिस समय चले और जा करके महाराज मंडली में पहुंचते हैं, द्वार पर चेकिंग लगी थी। कौन गोपी कहां से आई है, सबका नाम पता, आधार कार्ड सबके लिए जा रहे थे। हाँ, क्योंकि कोई खो न जाए, बहुत भीड़ थी। स्थिति हुई है वही कि द्वार पर तो महाराज मैया पार्वती भोले बाबा को निकाल ले गई घूंघटा लगा करके, और जिस समय वहां पर जाकर के बैठे तो भगवान कृष्ण ने मंच से जिस समय देखा सारी गोपियों को, तो सब गोपियां मुख खोल करके बैठी थीं और भगवान शिव बड़ा सा घूंघटा डाले। नाग देवता कभी कभी फुसकार भरते हैं तो भोले बाबा उनसे निवेदन करते हैं। और भैया एक बार की घटना है, कोई भले ही सुंदर ना हो, भले ही बूढ़ा हो, लेकिन अगर बढ़िया नई धोती पहनकर घूंघटा डाल करके जाए तो लोग चौकन्ना हो जाते हैं। हमारे भगवान का आदेश है और वहां मंच पर बुला रहे हैं, माला डाल करके इनका स्वागत करेंगे मंचासीन करके। अब भोले बाबा ने विचार किया अब तो सारा रहस्य लगता है खुल जाएगा। मैया पार्वती ने इशारे से कहा तब तो मैंने कहा था तुम घर ही पर रहो, फिर भी तुम चले आए, चलो। भगवान के पास गोपियां शिव जी को ले गई और जिस समय वहां पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण के सामने ही नाग देवता ने फुसकार मारी, और जैसे फुसकार मारी उसी समय भगवान का घूंघटा खुल जाता है। भोलेश्वर भगवान की हो। जहां वृंदावन की पावन भूमि पर महारास हुआ, वहीं पर आज भी गोपेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है। उनका दर्शन करने से आपके हृदय में जो काम भावना होती है वो समाप्त हो जाएगी।
जो भी उन्होंने भक्ति को स्थापित किया और सबके साथ में ताता थैया करके भगवान महारास रचाए। महारास रचैया भगवान की। जिस समय सुखदेव जी एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। कितना? एक कल्प। एक दिन एक कल्प, एक रात्रि एक कल्प, माने 2 कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन। तो माने एक कल्प तक ये महारास की लीला भगवान की चलती रही। बहुत बड़ा कल्प होता है। 14 मनुओं का जब समय व्यतीत हो जाता है तब एक कल्प समाप्त होता है। एक मनवंतर का समय होता है 71 चतुर्युगी, 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर, 71 बार कलयुग। जब इस तरह से 71 चतुर्युगी व्यतीतती है तो एक मनु का समय, इसी तरह 14 मनु का समय जब बीतता है तो एक कल्प, और ये एक कल्प होता है ब्रह्मा का एक दिन और एक कल्प रात्रि। 2 कल्प मिलाकर के ब्रह्मा के 24 घंटे व्यतीत होते हैं। इतने दिनों तक महारास भगवान ने रचाया, समस्त भक्तों को तृप्त कर दिया। हमने तो कहा है भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, कभी अनीति अन्याय करते ही नहीं है। फिर आप तो बता रहे हो कि दूसरे की पत्नियों के साथ उन्होंने ताता थैया मचाई है, महारास किया। ये तो गुरुदेव अनुचित है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए। वेदों में वर्णित है किसी दूसरे की पत्नी का दर्शन करना भी पाप है कुदृष्टि से। तो महाराज ये भगवान ने क्यों किया? ऐसा करना नहीं चाहिए। भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। धर्म के सेतु हैं, धर्म के पुल हैं। क्यों ऐसा किया? ही धर्म का अतिक्रमण करते हुए देखे जाते हैं। कैसे? जिस तरह से आग सब कुछ जला देती है फिर भी अपवित्र हुई कभी? वही आग चूल्हे में रोटी बनाती है, वही आग यज्ञ भूमि में आहुति स्वीकार करके देवताओं को प्रदान करती है, वही आग स्मशान में चिता को भस्म करती है। तो आग सब कुछ भस्म करती है लेकिन कभी अपवित्र नहीं होती है, कभी उसे कोई दोष नहीं लगता। गंगा जी में सभी अच्छे बुरे जल बहते हैं लेकिन गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती है। नहीं दोष गुसाई गंगा जी के पावन जल को ला करके अगर उससे मदिरा बना दी जाए तो क्या संत लोग पिएंगे? क्योंकि वो अपवित्र हो गया, दूषित हो गया। सुर सर कृति जल बारुनि जाना, संत न कबहू करई तेई पाना। महाराज गंगा जी के जल में ला करके थोड़ी सी मदिरा मिला दो लेकिन फिर संत उसका पान नहीं करेंगे। एक ड्रम गंगा जल लाओ बहुत राशि में और उसमें थोड़ी सी मदिरा डाल दो, संतों को बता दो इसमें मदिरा डाल दी गई है, संत उसका पान नहीं करेंगे। जब तक गंगा जी की धारा में है तब तक अपवित्र नहीं होगा।
और महाराज गंगा जी की धारा में चाहे टैंकरों मदिरा डाल दो, लेकिन फिर भी गंगा जल अपवित्र नहीं होगा। सुर सरकृति जल बारुनि जाना, संतन कबहु करई तेई पाना। सुर सर मिले सो पावन कैसे, ईस अनीसई अंतर जैसे। के द्वारा जो एक कंस का ही मित्र था जिसका नाम था अरिष्टासुर, तो कंस के द्वारा भेजा हुआ उसी का मित्र है, भगवान से आकर के युद्ध करने लगता है। भगवान उस अरिष्टासुर का भी संहार कर देते हैं। अनेक दैत्यों का संहार प्रभु करते हैं। जब बहुत से कंस के द्वारा भेजे हुए दैत्य आए और भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो कंस ने एक युक्ति बनाई, क्या किया जाए, किस तरह से कृष्ण नाम के इस ग्वाले का वध किया जाए। उसी समय पर अक्रूर जी को आदेश कंस ने दिया। अक्रूर जी से कहा, सुनो, ऐसा करो, एक यज्ञ की रचना की जाए और उस यज्ञ में धनुष यज्ञ किया जाए। धनुष को रखा जाए, जो इसे तोड़ देगा वही वीर माना जाएगा। तो कंस ने यज्ञ का महोत्सव रचा। कहा, इसमें चारों दिशाओं में निमंत्रण दे दो, सभी हमारे यहां से उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक उन्हें कोई वीर नहीं मानेगा, सूचित करो। प्रेषयामास हन्नेताम भवताराम केशवो। कंस के हृदय में है कि भगवान प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी को यहां बुला करके उन्हें समाप्त कर दिया जाए। विनिर्मितेन शेष विशेष कल्पनाम, क्रीडार्थ दाद्यासन विग्रहम, न तो अस्मि धुर्यम यदु विष्णु सत्वाम। हे प्रभु, आपका मायामय ये स्वरूप दर्शन मुझे बड़ा ही आनंद प्रदान करता है। इधर अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते हैं और मन में बड़ा भाव बनाते हैं कि जिन प्रभु का बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, ध्यानी, ब्रह्मा, शिव जिनका ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समय पर उनका दर्शन नहीं होता है। आज उन प्रभु का मैं दर्शन करूंगा जाकर के। और वो चल देते हैं कंस के आदेश से। तत्पर हैं, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया है, रात्रि विश्राम किया है। रात्रि विश्राम करने के बाद नंद जी से कहा है, कंस का जो पत्र था वो प्रदान किया और कहा सभी को कल प्रातः होते ही चलना है। जैसे प्रातः बेला हुई, उसी समय पर समस्त तैयारियां होने लगी। महाराज, समस्त गोपियों को मालूम हो गया कि प्रभु श्री कृष्ण और बलराम, समस्त ग्वालवाल सखा वृंद सब मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे आज। महाराज, गोपियों का मन उदास हो गया। जो गौ माताएं थी जिनको भगवान चराते थे, जो बछड़े थे, सबका मन उदास हो गया कि समस्त गोपियां वहीं खड़ी हैं। जब तक अक्रूर जी के रथ के पहियों की धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी, तब तक गोपियां वहीं खड़ी रहीं। और जब तक नहीं आए तब तक गोपियां वहीं खड़ी रहीं, वहां से घर में वापस आई ही नहीं। इतना प्रेम था, क्योंकि कृष्ण रजस्तेकम मनः गोपी। गोपियों का मन भगवान कृष्ण के ही साथ में है। यमुना जी में डुबकी लगाई, तो डुबकी जिस समय लगाते हैं तो क्या देखते हैं,
डुबकी लगाते हैं तो अंदर भी भगवान कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसे ऊपर आते हैं तो फिर देखते हैं रथ पर बैठे हैं, फिर डुबकी लगाते हैं तो फिर जल के अंदर देखते हैं, फिर ऊपर आते हैं तो दोनों जगह भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की रूप माधुरी माया का दर्शन जिस समय किया तो हाथ जोड़ करके कई श्लोकों में भगवान की पावन स्तुति गाई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अखियां है जादू भरी, बड़े भाव से, और तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बड़े भाव से बाएं हाथ से उठाया और जिस तरह से हाथी किसी गन्ने को लेकर के अपनी सूंड से तोड़ देता है, उसी तरह से भगवान ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया।
और जिस समय तोड़ा तो धनुष बीच से टूटा, तो दसों दिशाओं में उसके टूटने की आवाज भर गई। जिस तरह से राम जी ने तोड़ा था धनुष, भरे भुवन घोर कठोर रौर विभाजित जिमान चली चित्तर घोर हरिमय खोल सुर असुर ध्यान दीधे सकल विकल विचार किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया। और कंस के कानों में भी आवाज पहुंच गई। धनुष को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे जिस समय बढ़े तो रंगभूमि के द्वार पर कंस ने विचार किया था कि अगर धनुष तोड़ दिया तो फिर उसे रंगभूमि में ना आने दिया जाए। रंगभूमि के द्वार पर ही उसने पागल हाथी, जिसका नाम था क्वलियापीड, उसे वहां पर खड़ा करा दिया और महावत से कहा जैसे ही वो दोनों आवे उसी समय अंकुश मार देना और ये पागल हाथी उन दोनों को मार डालेगा। भगवान चलते हैं, सूंड पकड़ी है और उसे घुमा करके धरती पर पछाड़ दिया है। बोले गोविंद भगवान की जय। हाथों में खून लगा हुआ है। भगवान रक्त रंजित दांत को लेकर के और प्रवेश कर जाते हैं रंगशाला में। जिस समय रंगशाला में प्रवेश करते हैं भगवान, तो श्री सुखदेव जी लिखते हैं मल्लानाम श्रीराम नरवराः स्त्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो अस्थितां क्षितिभुजां सासो शिशुर शिशूनां मल्लानां निर्वीणां नरवराः मृत्युर्भोजपतयोर विराट विदुषः तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परवेति वेति विदितोः रंगं गता साग्रजाः श्री भावना जय श्री रंगशाला में जिस समय भगवान पहुंचे तो हस्तदत्त लेते हुए हाथों में सुंदर हाथी के दांत लिए हुए मानो उन्हीं अस्त्रों से समस्त रंगशाला में जो दुष्ट हैं उनका प्रभु विनाश कर देंगे। हतश बोल पड़ता है, अरे अरे देखो ये वीर तो है, लेकिन अभी इनकी वीरता मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। धनुष तो कोई भी तोड़ सकता था, हाथी को कोई भी मार सकता था, लेकिन हमारी मल्लशाला में जो बड़े बड़े मल्ल हैं, अगर उनसे ये जीत जाएंगे तो इन्हें हम वीरता का प्रमाण पत्र दे देंगे। नियुक्त कर रखे थे महाराज। कंस ने कहा इनके साथ में लड़ेंगे तो वीरता स्वीकार की जाएगी, तब प्रमाण पत्र मिलेगा।
उस रंगशाला में जो बूढ़ी माताएं बैठी थी, बूढ़े वृद्ध लोग बैठे थे, सज्जन लोग बैठे थे, उन्होंने कहा देखो दुष्ट कंस को, आपस में चर्चा की, कितने छोटे छोटे बच्चे और ये इतने बड़े बड़े दैत्यों से, दैत्य जैसे मल्ल इनसे लड़ा रहा है। इस समस्त स्वजनों से इशारे से कह देते हैं आप लोग परेशान मत हो, अभी ये जो चाणूर और मुष्टिक हैं, अभी इनका काम तमाम हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की जय। और भगवान का दोनों के साथ में युद्ध होने लगा। मुष्टिक की कुश्ती हुई बलदाऊ जी के साथ में और चाणूर की हुई कृष्ण जी के साथ में। दोनों से भगवान बलदाऊ और कन्हैया जी दोनों पहलवानों से लड़ रहे हैं। कभी भगवान बलदाऊ को ये चाणूर मुष्टिक पटक देते हैं, तो कभी भगवान ऊपर होते हैं, तो कभी ये ऊपर होते हैं। ऐसा करते करते भगवान ने बहुत देर इन्हें खिलाया और भगवान ने विचार किया इन्हीं को खिलाते रहेंगे तो मामा जी को भी खिलाना है। तद्बलाद्वद्युद्धं समेता सर्वयोषिताम् उचुः परस्परं राजन् शानुकं पावरोथमाम्। भगवान श्री कृष्ण ने चारों को एक तमाचा लगाया और चारों का राम नाम सत्य कर दिया। इधर भगवान बलदाऊ जी ने एक घूंसा उस मुष्टिक को मारा है और जैसे घूंसा मारा तो मुष्टिक भी समाप्त हो गया। कि दोनों पहलवान मार दिए गए, अब हमारा भी ठिकाना नहीं है। समस्त अपने अनुचरों से कह दिया घेर लो, पकड़ लो, कहीं भागने न पावे और पकड़ करके इन्हें मार दिया जाए। सीधे राजा आज्ञा दे दी उसने। भगवान ने कहा ठीक। और भगवान ने बड़ी फुर्ती से ही छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के समीप पहुंचे और पहुंच करके पकड़ करके बाल उसे वहीं पर पटक दिया। और जिस समय पटक दिया, महाराज कंस के ऊपर भगवान अपना पैर रख करके बैठ जाते हैं और कहते हैं याद करो हमारे माता पिता को तुमने कितना कष्ट दिया। भगवान उसके बालों को पकड़े हुए हैं। भगवान से कंस कहता है ऐसा करो तुम हमारे भांजे हो, मेरे बाल छोड़ दो, बहुत लग रहा। भगवान ने कहा ऐसा है मेरी माता के बाल पकड़ करके तुमने खींच करके उन्हें जेल खाने में कैद कर दिया था, मेरी माँ को भी बड़ा कष्ट हो रहा था। अपने जीवन में जब कोई कष्ट होता है तो दुष्टों को कष्ट समझ में आता है और जब दूसरे को कष्ट देते हैं तो उनके हृदय में कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान ने सब कुछ याद कराया। इधर कंस को भी भगवान ने उसके वक्ष स्थल पर बैठ करके और दाब देते हैं और एक हस्त प्रहार के माध्यम से कंस को भी समाप्त कर देते हैं। समर्पितम तवानुं भोजराजस्य मुक्तिगतां हरिरस्तेन। तुम राजा बनो, सिंहासन पर बैठ करके मथुरा का पालन करो, प्रजा का पालन करो। उग्रसेन जी कहते हैं कि कन्हैया ऐसा है, यहाँ के राजा को तुमने जीता है तो राजा तुम्हें बनना चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा है अभी हमें बहुत काम करने हैं, अभी तुम राजा बनो और राजा बन करके समूची प्रजा का पालन करो। बोले गोपवीत संस्कार जिस समय हुआ उसके बाद में भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। भय कुमार जमई सभ्राता तीन जनेऊ गुरु पितुमाता। उसके बाद देखिए यज्ञोपवीत होने के बाद ही विद्या अध्ययन होना चाहिए, तभी समस्त विद्याएं साकार रूप को लेती हैं। तब तक कोई भी विद्या इस अपने हृदय में सुचारू रूप से जो विद्या का
फल होता है वो हमें तभी प्राप्त होता है जब हम यज्ञोपवीत धारण करके विद्या का अध्ययन करते हैं। लेकिन माने तो तुम्हें विद्या का दान करके मेरा जीवन ही मानो सुरक्षित हो गया, अब मुझे किसी को विद्या दान करने का कोई हृदय में हमारे अंकुर नहीं है। अस्तु आपको विद्या दान करके हमारा जीवन धन्य हो गया है। भगवान ने कहा आपने विद्या दी है, आप हमारे गुरु हैं, ऐसा करो अब हमें आपको आचार्य दक्षिणा क्या देनी चाहिए। संदीपनी जी ने कहा हमारी आचार्य दक्षिणा तो यही हो गई कि हमें यह अवसर मिला कि आपको विद्या देने का, हमें सब कुछ मिल गया है। तब भी भगवान ने कहा कुछ मांग लो। अगर मैंने विद्या अध्ययन के बदले में कुछ दक्षिणा नहीं दी तो विद्या साकार नहीं होती है। कहीं पर भी आचार्य के माध्यम से कोई अनुष्ठान हो, गुरु जी के द्वारा कोई अनुष्ठान हो और गुरु जी असंतुष्ट होकर चले गए तो फिर आपका ना अनुष्ठान पूरा होगा, ना गुरु माता के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे गुरु माता आप ही कुछ मांग लीजिए। उसी समय पर गुरु माता ने बड़े भाव से नेत्रों में अश्रुओं को ला करके निवेदन किया भगवान से, क्या बताऊं, मुझे तो धन दौलत कुछ न चाहिए, लेकिन तुम्हारे ही जैसा सुंदर एक बालक था और वो भी एक ही था, उसको समुद्र देवता ने अपने गर्भ में समाहित कर लिया और उसी में समाप्त हो गया। भगवान ने कहा तो माता ने कहा अगर मेरा बालक मुझे ला करके दे सकते हो मुझे दे दो, मेरी यही दक्षिणा होगी। भगवान में कूद जाते हैं, समुद्र में कूदते हैं, सीधे यमलोक को प्रस्थान करते हैं। को अपने हाथों में धारण किया, वही है पंचजन्य नाम का शंख जो भगवान धारण करते हैं। और उसके बाद यमपुरी प्रस्थान करते हैं। यमपुरी में जाते हैं, यम देवता से कहते हैं हमारे गुरु जी का पुत्र मुझे वापस कर दो। यम देवता ने बड़े भाव से भगवान का पूजन किया और गुरु पुत्र ला करके प्रदान कर दिया, पुत्र प्रदान कर दिया। सम्यक संपादितो गुरुपुत्र मिहानीतम, कहती हैं मुझे विरह है अपने प्रियतम श्याम सुंदर का। तो कहा ऐसा है कि ये जो प्रेम है ये प्रेम नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रेम में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा करो हम एक बहुत अच्छी वस्तु लेकर के आए हैं, अगर उसे आप लोग स्वीकार कर ले तो आपको जो ये कष्ट है ये नहीं होगा। गोपियों ने कहा क्या? तो उद्धव ने कहा हम हैं परम ज्ञानी, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, मुझे बहुत ज्ञान है और हमने बहुत लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया है और जो ब्रह्म सब लोग भी ब्रह्म ज्ञान स्वीकार कर लो तुम्हें भी इस दुख से मुक्ति मिल जाए। आइए उस ब्रह्म ज्ञान में हमारा कन्हैया मिलेगा? उद्धव ने कहा नहीं। कहा ये बताइए उस ब्रह्म ज्ञान में हमारा कन्हैया नवनीत चुराता हुआ, गाय चराता हुआ, ये सब करता हुआ, ग्वाल वालों के संग में विहार करता हुआ दिखेगा? तो उद्धव जी ने कहा वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वैराग्य की पावन वीथिका पर चल करके वहां पर केवल ब्रह्ममय ही प्राणी हो जाता है। आत्मज्ञान को स्वीकार कर लो और इस प्रेम प्रेम को छोड़ो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। भैया गोपियों ने उद्धव जी से कहा सुनो, हमारे जीवन में और हमारे मन में कृष्ण का ही राज्य है, दो नहीं है। एक हतो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो भी हम बेमना हो गई, वो श्याम के साथ चला गया। एक हतो सो गयो श्याम संग को और आधेश, एक हतो सो
गयो श्याम संग मनन भय 10-20। कहा कन्हैया तू बड़ा छलिया है, अपने भक्तों को इतना कष्ट देने में तुम्हें इतना आनंद आता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। भगवान करके जरासंध से भगवान ने 17 बार युद्ध किया और 17 बार युद्ध करने के बाद भगवान ने एक बार भाग करके और द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। बोले गोविंद भगवान की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। बिठा लिया और रथ पर बिठा करके रथ के घोड़ों को भगा दिया। बोले गोविंद भगवान की, बोले रुक्मिणी नाथ की। और अकेले ही समस्त सेना को संहार दिया और रुक्मिणी को अपने रथ के पीछे वाले भाग में रस्सी से बांध लिया और का ले गए। बलदाऊ जी ने देखा ये क्या है, कहा भैया ये हमारी पत्नी है, विवाह हो गया। कहा अच्छा बिना मेरे बताए? कहा जिसे कहा हम ये हमारी पत्नी हमें चाहती है, हम इनको चाहते हैं, लेकिन इसमें विरोधाभास ये कर रहे थे, इस कारण से मैंने इनको इसमें बांध दिया। अरे कहा द्वारका में संपन्न हुआ और मुखार जायत है। और चौथी पत्नी जो उज्जैन देश के राजा विंध्य और अमृत थे, वो दुर्योधन के वशवर्ती थे। जो चौथी है वो विष्णुवृंदा नाम की है। पांचवी पत्नी जो है वो बड़ी ही सुंदर है, उनका नाम है सत्या। और आठवीं पत्नी है जो मध्य देश के राजा की एक कन्या है जिनका नाम है लक्ष्मणा। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हो गए। पति जी, तीसरी सत्यभामा जी, चौथी कालिंदी जी और पांचवी विष्णुवृंदा जी और छठी ये सत्या जी और सातवीं भद्रा जी, 8वीं लक्ष्मणा जी। 8 और सभी का यथोचित पालन करते हैं परमात्मा, सभी के लिए सुंदर गृह का निर्माण करते हैं और सभी को समुचित व्यवस्था दे करके सभी के साथ परमात्मा रहते हैं। किसी को ये नहीं मालूम। हाँ, अमित रूप प्रत्येक काला, अमित रूपों में होकर के भगवान समस्त पत्नियों के साथ विहार करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। आगे चल करके भगवान 1000 भुजाएं थी और 998 भुजाएं काट दी, 2 बची और उसकी पुत्री उषा के साथ अपने नाती अनिरुद्ध का विवाह कर दिया। बोल अपने पुत्रों को सदुपदेश दिया। का सुनिए, एक राजा नर था जिसने एक बार ब्राह्मण देवता को दान में गऊ दे दी। जिसको दान में गऊ दी ऐसा सजा दो। सभी लोग हाथ उठा के भजन बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो,
ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन।
कृष्णचंद्र भगवान द्वारिका के राजा आपके बचपन के सखा रहे हैं, ऐसा करो एक बार चले जाओ तो कुछ न कुछ धन द्रव्य अवश्य मिल जाएगा, जिससे हमारी आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कई बार कहा सुदामा जी नहीं गए, लेकिन एक दिन भगवान की सौगंध खिला करके सुशीला जी ने सुदामा जी को प्रेरित किया। सुदामा जी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं हम अपने सखा के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, इसलिए मोहल्ले से ही 4 मुट्ठी चावल ला करके और सुदामा जी को प्रदान कर दिए। सुदामा जी कहते हैं ऐसा करो, जा करके कृष्ण से कहो कि तुम्हारे बचपन का सखा आ गया है। उन द्वारपालों ने कहा तुम सखा हमारे भगवान के नहीं हो सकते हो। कहा नहीं, कहो जा करके। उसी समय पर उन द्वारपालों ने जाकर के भगवान से निवेदन किया, कहा ऐसा है कि एक दीनहीन दशा में आया हुआ और आपके दर्शन चाहता है और आपको अपना बचपन का मित्र बता रहा है। द्वारपाल वर्णन करते हैं, कहते हैं महाराज बड़ी दयनीय दशा में है। सूरदास जी वर्णन करते हैं, शीश पगान धगा तन पे। सरकार वो कैसा है, शीश पगा न धगा तन पे, प्रभु जाने को हम से ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी सी और बाहर ते नहीं कहे वो श्याम। द्वार खड़ो तुझी दुर्बल देखी, गयो सोचक सो वसुधा अविराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने सुदामा नाम लिया। उसी समय पर भगवान कृष्ण दौड़ पड़ते हैं और एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी पार की, तीसरी पार की, चौथी, 7वीं पार करके महल के बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं सुदामा खड़े हैं। जैसे ही सुदामा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने सुदामा को देखा, दोनों ने एक दूसरे को भयंकर स्वीकार कर लिया है और भगवान महल के अंदर ले गए। ले जाकर के अपने सिंहासन पर ले जाते हैं। बिना खड़ाऊ का देख करके देखा पैरों में अनेक कांटे लगे हुए हैं। रुक्मिणी मैया से कहा परात में जल लाओ और जल से इनके पैरों का प्रक्षालन करें। जैसे ही बारात आई, जल आया, उसी समय देखे चरण ऐसे बिहाल बिमाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए नहीं कितने दिन खोए। भगवान कहते अभी तक तुमने नहीं बताया, अभी तक नहीं आए, इतना कष्ट सहन किया। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा कर रोए। परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने परात का जल हाथ से नहीं छुआ और नेत्र बिंदुओं से मानो एक नेत्र से गंगा जी गिर रही हो, एक नेत्र से यमुना जी गिर रही हो। गंगा यमुना के पावन जल से भगवान ने मानो सुदामा जैसे अपने परम भक्त के चरणों का धोवन किया है।
सुदामा जी ने कहा ये बताओ तुमने तो विवाह कर लिया, तुमने कौन हमें पूछ लिया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा है, हमारे जितने विवाह हुए हैं पहले से कोई योजना नहीं थी, सुबह से शाम तक कोई योजना नहीं, और शाम को विवाह हो गया, घर में पत्नी आ गई, इसलिए सारे विवाह हमारे आकस्मिक हुए हैं। कोई तय, कोई ग्रह नक्षत्र और तिथि को विचरवा करके महाराज नहीं हुए। 10-20 पत्नियां आ गई और सबको सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। महाराज ऐसा करते करते 500 भगवान की पत्नियां पार हो गई। सुदामा जी ने कृष्ण की ओर देखा, ये बता और कितनी है? तो भगवान ने कहा अभी आई ही कितनी है, अभी बहुत है, 16,108। तो सुदामा जी ने कहा हमें तो सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव कहते कहते ही मैं थक जाऊंगा, फिर भी सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सबकी ओर से तू ही मेरा चरण वंदन कर ले और तुम्हें भी मैं आशीर्वाद दे दूं। का स्मरण किया सुदामा जी ने, तो सुदामा के नेत्रों से आंसू निकल आए। भगवान कभी किसी को प्रत्यक्ष नहीं देते, भगवान अप्रत्यक्ष रूप से ही समस्त भक्तों पर कृपा करते हैं। बोल भक्त भगवान की हो। रास्ते में एक ब्राह्मण देवता का दर्शन होता है उसे, और जो कश्यप नाम के ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं, तक्षक पूछता आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं परीक्षित के पास जा रहा हूँ। क्यों? कहा जहाँ नाग डस लेता है और मैं वहां देख लूं तो फिर नाग का जहर समाप्त हो जाता है। तक्षक ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचता है, और वहां जिस समय पर परीक्षित जी ने प्रणाम किया ब्राह्मणों को, प्रणाम करते करते तक्षक के सामने भी पहुंचे, और उसी समय तक्षक ने डस लिया। डसते ही जाज्वल्यमानां भस्मीभूतस्य भूरिभां, और तक्षक के डसते ही परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हो गया। भगवान की परीक्षित मोक्ष की, भक्त भगवान की हो। और का गायन करने से संकीर्तनम यस्य, सभी लोग बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनाः, प्रणामो दुख समनाः, प्रणामो दुख समनाः, प्रणामो दुख आप सुन लीजिए, समनाः, प्रणामो दुख समनाः, प्रणामो दुख समनाः, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनाः, प्रणामो दुख समनाः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नाम
संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम् सच्चे दरबार की, राधा कृष्ण भगवान की, शंकर पार्वती मैया की, देव भगवान की, हनुमान जी बाबा की, दुर्गा मैया की, सरस्वती मैया की, गंगा मैया की, गौ माता की, धरती माता की, देव भगवान की, हनुमान जी बाबा की। बोलिए सनातन धर्म की, भागवत महापुराण की, बोलिए भक्त समाज की, बोलिए संत समाज की, बोलिए गुरुदेव बाबा की, बोलिए ग्राम देवता की, स्थान देवता की, वास्तु देवता की, कुल देवता की, गणेश भगवान की, माता पिता की, नवग्रह देवताओं की, सभी देवी देवताओं की। हर हर महादेव, हर हर छवि आज